हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो में आज बात करेंगे जेके एसएसबी स्टॉक एक्सचेंज का जो एग्जाम हुआ है उसके एग्जाम को कुछ एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि क्वेश्चन का क्या लेवल रहा है और कितने सारे क्वेश्चन हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड है। मैं आपको बता दूं कि अगर इस एग्जाम के जब फॉर्म निकले थे तो यहाँ पे इसकी क्वालिफिकेशन थी कि मैट्रिक विद साइंस, ठीक है, यानी कि 10th में आपकी साइंस होना ज़रूरी है। तो कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो सिर्फ 10th तक ही पढ़े हैं, उन्होंने ये फॉर्म अप्लाई करा है। कुछ बच्चे हैं जो 12th तक पढ़े हैं, उन्होंने ये फॉर्म अप्लाई करे हैं। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कि ग्रेजुएट हैं, उन्होंने फॉर्म भी अप्लाई करा है। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कि मास्टर डिग्री पे भी हैं, ठीक है, मास्टर डिग्री भी जिन्होंने करी हुई है। तो देख सकते हो कि 10th वाले भी यहाँ पे थे, 12th वाले भी थे, ग्रेजुएशन वाले भी थे और मास्टर डिग्री वाले भी यहाँ पे इस एग्जाम को दे रहे थे। एग्जाम का लेवल मैं पहले बता दूं कि एग्जाम का जो लेवल है एज टू कंपेयर अगर BLW करूँ तो BLW का एग्जाम जो था वो कहीं ना कहीं थोड़ा इजी था, इससे इससे अच्छा लेवल था उसका। बट इसमें क्या हुआ है, मैं आपको दोनों एग्जाम की बात यहाँ पे बात करूंगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन पे ही चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे क्वेश्चन फाइंड द रॉन्ग टर्म पूछी गई है आपसे कि रॉन्ग टर्म इनमें से कौन सी है, ठीक है, इनमें से रॉन्ग टर्म कौन सी है। उसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जिसपे मैं आपको बता दूं कि एरर भी था। देखो यहाँ पे क्या है कि ये चल रही है आपकी लेटर सीरीज, जाहिर सी बात है। वो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फाइंड द रॉन्ग टर्म बताओ, यानी कि लेटर सीरीज। कुछ समझ नहीं आई इस क्वेश्चन की। फिलहाल तो ये जो क्वेश्चन था ये तो आई थिंक डिस्कार्ड हो चुका है ये, ठीक है। बट इसका आंसर भी इसमें से निकल रहा था। अगर कुछ बच्चों ने दिमाग लगाया इस चीज़ को छोड़ते हुए, बोला कि जो आंसर है वो हमारा निकल रहा है, तो उन्होंने अपना आंसर भी निकाला है, ऐसी बात नहीं है। दूसरी भी यहाँ पे बात करूँ कि मैं यहाँ पे भी आप देख सकते हो सिर्फ यही क्वेश्चन एक था जो ठीक है कि इनमें से ही रॉन्ग टर्म आपको बतानी है। दूसरा यहाँ पे अगर बात की जाए कि आपसे पूछा कि फाइंड द रॉन्ग टर्म, अगर आप इसका सीरीज पैटर्न फॉलो करोगे तो आई थिंक इसका आंसर है जो 344 आएगा, अगर सीरीज को फॉलो करोगे। बट यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द नेक्स्ट टर्म, होता तो ठीक था। यहाँ पे पूछे कि रॉन्ग टर्म कौन सी है, तो ऑप्शन में रॉन्ग टर्म कोई दी ही नहीं गई है। इसमें बहुत बड़ा बवाल था क्वेश्चन में। और यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन थे, यहाँ पे देख सकते हो। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हो, ये मैथ के क्वेश्चन। चलो ये तो स्पीड डिस्टेंस आपके सिलेबस में था, ठीक है। बाकी यहाँ पे भी एक चीज़ मैं बात करूंगा कि जेके एसएसबी को इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम पूछ क्या रहे हैं और एग्जाम में हमने क्या, सिलेबस में हमने क्या दिया था बच्चों को। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि स्टेटमेंट कंक्लूजन एग्जाम में था ही नहीं इनके सिलेबस में। इनके सिलेबस में स्टेटमेंट और कंक्लूजन था ही नहीं। अगर आपका था भी तो आप थोड़ा लेवल को अच्छा रखो। यहाँ पे जो आप पॉसिबिलिटी का केस यहाँ पे दे रहे हो, एसएसबी बड़ा कम पूछती है। फिलहाल तो ये जो पॉसिबिलिटी का केस होता है ये पूछा जाता है आपका किस एग्जाम में, बैंकिंग के एग्जाम में ये कई बार पूछा जाता है, मोस्टली यही पूछा जाता है, पॉसिबिलिटी का केस, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे, चलो परसेंटेज का क्वेश्चन है, कोई बात नहीं है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि ये जो क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आया है। बट मैं आपको बता दूं कि ये परसेंटेज का भी बन सकता है, चलो इसको भी हम जायज बोल देते हैं। बाकी ये वाला मिक्सचर एंड एलिगेशन वाला क्वेश्चन, मिक्सचर और एलिगेशन वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछा गया, मैं आपको बता दूं ये भी आपके सिलेबस में नहीं था, ये टॉपिक था ही नहीं। अगर एज मैं स्टॉक एक्सचेंज की बात करूँ, एवरेज था, ठीक है। ये वाले जो जीके, ठीक है, जीके ठीक है, जीके से कोई शिकायत नहीं है। बट कुछ भी क्वेश्चन हैं जहाँ पे जीके से कोई ना कोई हमारी शिकायत बनती है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि इंडियन इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि इन्होंने नहीं पूछने थे। बाकी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि JNK कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया गया, चलो ठीक है, मान लिया कि इंडियन JNK हिस्ट्री से क्वेश्चन बनता है, बट JNK पॉलिटी से ये क्वेश्चन बनता है। अब यहाँ पे देखो कि ये जो है फंडामेंटल राइट्स जो है, रिट रिट होती है, जो रिट से क्वेश्चन पूछा गया है। ये देखो, ये पॉलिटी जो है 10th का बच्चा मतलब कि उनके सिलेबस में है ही नहीं है, मतलब कि स्टॉक एक्सचेंज के सिलेबस में है ही नहीं है, तो क्यों डाली यहाँ पे। ये देखो, इंडियन इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछा गया इंडायरेक्ट टैक्स। इंडायरेक्ट टैक्स से ये जो टैक्सेस के क्वेश्चन थे, ये गुड्स एंड सर्विसेज के जो टैक्स क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि BLW में तो पूछे ही नहीं गए, यहाँ पे पता नहीं क्यों पूछे गए हैं। बाकी चलो ये कल्चर के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, इसमें चलो बोल देते, ठीक है भाई। बाकी सारे क्वेश्चन जीके ठीक थी, कहीं ना कहीं जीके ठीक थी। बाकी मैथ का तो बहुत बवाल है, मैं आपको बता दूं बहुत ज़्यादा बवाल है। बाकी यहाँ पे देखो कि चलो मान लिया कि जनरल जीके से क्वेश्चन बन सकता है, ये पैन वाला भी, ये भी JNK के सारे क्वेश्चन ठीक थे, मैं आपको बता दूं। और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो कि देखो यहाँ पे ना सिर्फ वही बच्चा कामयाब हो पाया है जो BLW की तैयारी कर रहा था, ठीक है, BLW की, क्योंकि अकॉर्ड पूरा सिलेबस इनका BLW की तरफ से है। बाकी ब्लैक गैलेक्सी कहाँ देखी गई है, अगर आपने हमारे करंट अफेयर पढ़े होंगे तो वहाँ पे क्वेश्चन आया है। आई थिंक डबल बार हो गया,
दानीदार फोर्ट, ये सिटी ऑफ टेम्पल, छोटा काशी, ये तीनों के तीनों इकट्ठे क्वेश्चन एक ही जगह पे बैठे हुए। ये आपने अब हमारी एक डिस्ट्रिक्ट वाइज सीरीज देखी होगी तो उसमें ही आपके क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बाकी तो ठीक है। जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन से भी क्वेश्चन पूछा गया। मैं सीधी सी बात बोलूंगा कि जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन से भी क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला है। ठीक है, और बाकी मैं आपको बता दूं कि मैं इस क्वेश्चन पेपर से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हूं। अगर आप हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यस सर, हम इस पे क्वेश्चन पेपर से सेटिस्फाई है। और ये जो पैराग्राफ पूछा गया था रीडिंग कम्प्रीहेंशन, बहुत ईजी था, इसमें कुछ नहीं करना था। तीन क्वेश्चन थे आई थिंक, इसमें बहुत ईजी थे। बाकी इंग्लिश का थोड़ा लेवल मुझे लगा थोड़ा कि हाँ कुछ लेवल है। देखो इडम फ्रेसेस आपके सिलेबस में नहीं है, इडम फ्रेसेस आपके सिलेबस स्टॉक एक्सटेंड में नहीं है। एट द लास्ट मोमेंट में अगर सिलेबस भी चेंज कर देते तो भी बच्चा एक मंथ में कर लेता इन चीज़ों को प्रिपेयर, क्योंकि बीएलडब्ल्यू के लिए बच्चे पढ़ रहे थे, उन्होंने वो चीज़ों को स्किप कर दिया। कुछ आई माइंड में तो कर दी, इनडायरेक्ट डायरेक्ट पूछा गया, पैसिव वॉइसेस पूछी गई है, ठीक है, नरेशन भी पूछी गई है, एक ही चीज़ है। बाकी स्पेलिंग टेस्ट तो ये तो थी। बाकी मैं आपको बता दूं कि वो चीज़ नहीं पूछी गई थी जो होनी चाहिए थी, वो पेपर नहीं था ये। बाकी रीजनिंग चलो चलो ठीक है, ये इसका क्वेश्चन था, ये ग्रेटेस्ट नंबर डिविजिबल नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछा गया है। बाकी स्क्वायर रूट आप देख सकते हो कि ये एक सिंप्लीफिकेशन, सीधी सी बात है। ये अलजेब्रा का क्वेश्चन, सबसे बड़ी बात है कि अलजेब्रा का यहाँ तो इनके पास सिलेबस का एक्सचेंज हो चुका है भाई, इनको यह पता नहीं चल रहा है हमने क्वेश्चन कौन से डाले। इनको कोई बता दो जाके कि ये जो सिलेबस आप फॉलो कर रहे हो, ऐसा फाइनेंस में अगर हाल रहा तो एक दिन मेरिट बहुत डाउन चला जाएगा। ठीक है, बाकी चलो ठीक है, मान लिया कि डाटा इंटरप्रिटेशन भी पूछी गई जो कि सिलेबस में थी नहीं। तो यहाँ पे मोटी मोटी बात हम यही करेंगे कि जो क्वेश्चन पेपर है, मैं आपको बता दूं कि अनएक्सपेक्टेड है। अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर है जिसमें मैथ जो है अनएक्सपेक्टेड है। जीके में भी कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं आपको बता दूं 3 से 4-5 क्वेश्चन कहूँगा मैं, जो कि मैं उन बच्चों को लेके बोल रहा हूँ जो कि 10th बेस पे है। मैथ के कोई 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि है ही नहीं है, मतलब कि सिलेबस में थे ही नहीं। बाकी रीजनिंग जो है बकवास रीजनिंग लगी मुझे, बिल्कुल बकवास रीजनिंग है, इसमें कुछ भी नहीं है। ना कोई ऑड वन फिगर आउट आई, ना फिगर कंप्लीटेशन आई। लेटर सीरीज के क्वेश्चन दिए वो भी रॉन्ग दिए, तीन डिस्कार्ड कर दिए। यहाँ पे कोई मज़ा नहीं आया इस क्वेश्चन को। दूसरा अगर मैं बात करूँ इंग्लिश, इंग्लिश ठीक थी, इजी टू मॉडरेट थी इंग्लिश ही एक, ठीक है मतलब कि, बट उसमें भी आउट ऑफ सिलेबस है। ये भी आउट ऑफ सिलेबस है, इसमें भी कोई 4 से 5 क्वेश्चन होंगे, इससे ज़्यादा हो सकते हैं। मैं एक रफ आइडिया लगा रहा हूँ जिसमें मतलब कि इजी टू मॉडरेट ही बोलेंगे अगर बीएलडब्ल्यू वाले एक्सपेरेंट है। तो देखो बीएलडब्ल्यू का पेपर ठीक था। इससे जो बच्चे, मैं आपको बता दूं बीएलडब्ल्यू में अच्छा स्कोर करके आ रहे थे ना, जो 80 पे थे, वो यहाँ पे अगर स्टॉक एक्सचेंज की बात करूँ, यहाँ पे वो बिल्कुल आगे 65 की 70 की रेंज में है, 60 टू 70 की रेंज में। अगर ऐसा पेपर अगर बीएलडब्ल्यू के एग्जाम में आता ना, ये 80 वाला पर्सन भी अगर इस एग्जाम में लेता तो वो सिलेक्टेड होता। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात करेंगे। मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप खुद आइडिया लगा सकते हो कि मैं आपको बता दूं कि आपको 90 अब तो इसमें रहना ज़रूरी है। हो सकता है, देखो इसमें बात कह नहीं सकते, मैं यही बोलूँगा कि 90 मतलब कि प्लस हो तो आप सेफ हो, क्योंकि इसमें बात यह है कि वैकेंसीज बहुत कम है। ठीक है, वैकेंसीज बहुत ज़्यादा कम है, और जिनका नहीं हुआ अच्छा कोई बात नहीं, टेंशन नहीं करनी है। नायब तहसीलदार की वैकेंसीज आ रही हैं, उनके लिए प्रिपरेशन करो। देखो कुछ बच्चे इसमें भी चले जाएंगे, जो बच्चे बीएलडब्ल्यू के थे, जो अगर उनकी यहाँ पे सिलेक्शन होगी ना, वो बीएलडब्ल्यू में नहीं जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे। क्यों? क्योंकि बीएलडब्ल्यू से अच्छा पोस्ट है स्टॉक एक्सचेंज का, और पे भी इसमें अच्छा है। दूसरी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कोर्सेज को लेके बात करें, यहाँ पे हमारे तो कोर्सेज फ्री ऑफ कास्ट ही हैं। अब हमारी क्लासेज होंगी फाइनेंस सब इंस्पेक्टर की, और दूसरी होंगी हमारी नायब तहसीलदार का जनरल सिलेबस हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जेके एसएसबी है जो आउट ऑफ सिलेबस बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हम एनटी की जो कोचिंग है वो यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं, एक अलग ही प्लेलिस्ट में होगी। सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन ही लाए जाएंगे, क्योंकि सिलेबस जो बेसिक है वो ऑलरेडी कवर्ड है। प्रैक्टिस क्वेश्चन ही करेंगे, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन करेंगे, और पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम पे मिलता रहेगा, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और ऐसी बात नहीं है कि हमारे बीएलडब्ल्यू से बच्चे नहीं गए हैं एग्ज़ाम में, क्वालिफाई नहीं किए। कुछ बच्चे हैं जो क्वालिफाई हुए हैं, पर बाद में वो यहाँ पे अटेंडेंस नहीं देते हैं कि सर हमने क्वालिफाई कर दिया। चलो अच्छा है, ऑल द बेस्ट उनको, तो अपनी लाइफ में आगे जाओ, बढ़ो, अच्छे से अच्छी और इससे भी अच्छी जॉब लो। बट आपको पहले अपना कैरियर सेट करना है, फर्स्ट अपना लेवल सेट करना है, तो वो ज़रूरी है। तो इसलिए कोई भी पोस्ट आती है उसके लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, देखो बीएलडब्ल्यू में पढ़ा था, कहाँ पे काम आ गया, स्टॉक एक्सचेंज में काम आ गया। बीएलडब्ल्यू में हमने
टैक्सेस पढ़े थे वो यहाँ पे काम नहीं आए, बट वो स्टॉक एक्सचेंज में काम आए। ये नहीं है कि क्वालिफाइंग करना नहीं यार, करंट में चल क्या रहा है। देखो क्वेश्चन पेपर भी अनएक्सपेक्टेड है, फाइनेंस का जब हम देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें अनएक्सपेक्टेड होने वाली हैं। सो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे क्या हुआ एक चीज़ मैं आपको बता दूं, BLW का जो क्वेश्चन पेपर था, सिलेबस बच्चा पढ़ रहा था हाई लेवल का और आया कितना, लो लेवल का। ये भी अनएक्सपेक्टेड होगी चीज़। स्टॉक एक्सचेंज में बच्चा पढ़ रहा था जो सिलेबस था क्लास 4 के लेवल का, बट क्वेश्चन पेपर जो था वो थोड़ा हाई पूछा गया। मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी आपको यूट्यूबर अगर आपको बोलता है, कोई टीचर बोलता है कि स्टॉक एक्सचेंज का एग्जाम क्वेश्चन पेपर था वो बहुत अच्छा था, ईजी था, मैं आपको बता दूं वो ईजी नहीं है। ये मॉडरेट को टच कर रहा है, ये मॉडरेट लेवल का है। ये BLW से भी थोड़ा ऊपर चला गया है ये। इससे अच्छा DO का क्वेश्चन पेपर अच्छा था। DO में क्वेश्चन पूछे गए थे वो अच्छे थे, बट स्टॉक एक्सचेंज का बिल्कुल बकवास है। अब देखते हैं वेटनरी फार्मासिस्ट का क्या होता है। बाकी बच्चे वो अपने कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। जो जिनके कोई भी नहीं है अभी तक, कोई भी पोस्ट की नहीं है, मतलब कि जो लड़कियां प्रिपरेशन करिए सुपरवाइजर की प्रिपरेशन करते रहे। बीच बीच में हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट लाने की कोशिश ज़रूर करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट मौके लाने की कोशिश करेंगे। नैब तहसीलदार की अगर मैं बात करूं, नैब तहसीलदार का भी कोर्सेज यहाँ पे स्टार्ट किया जाएगा, और फाइनेंस सब इंस्पेक्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए लाए जाएंगे। और आने वाली वैकेंसीज हैं, JKPSI की वैकेंसीज आने वाली है, यूनियन असिस्टेंट की वैकेंसीज आने वाली है, JEE की वैकेंसीज आने वाली है, और भी आपकी पटवारी की शायद वैकेंसीज आउट की जाए। तो ये कल के लिए उम्मीद है एक कि कल हो सकता है कोई एडवर्टाइज हो जाए JKSS की तरफ से। लेट्स सी, इसी मंथ में होनी चाहिए, हो भी जाएगी। नोटिफिकेशन नंबर 1 2024 आएगा, और सभी बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी ज़रूर करेंगे। अगर आप कोई पार्ट टाइम जॉब करते हो, आप अपनी जॉब ज़रूर करो, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी प्रॉब्लम हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सोशल मीडिया के लिंक अवेलेबल है, उन पर आप हमें पूछ सकते हो।